हमारे सलाहकार श्री राजीव राय भटनागर जी, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, एसीएस होम श्री आर के गोयल जी, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट डॉक्टर मोहित गेरा जी, कमिश्नर सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट मनदीप कौर जी, सीईओ मिशन यूथ शाहिद इकबाल चौधरी जी, डीडीसी के दो चेयरपर्सन श्रीनगर और गांधरबल दिखाई पड़ रहे हैं, डीडीसी के सभी मेंबरान, बीडीसी के चेयरमैन, बीडीसी मेंबर्स, सरपंच, पंचायत, सभी पीआरआईज मेंबर, ओयो ग्रुप से आए हुए अधिकारी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, सबसे पहले मैं आप सबको आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुभकामना देता हूं। आज़ादी के 75 वर्ष हम पूरे कर रहे हैं। 12 सितंबर को साबरमती आश्रम से 12 सितंबर 2021 को भारत के प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया था, जो 15 अगस्त 2023 तक चलने वाला है। देश में और जम्मू कश्मीर में अनेक कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हुए हैं और जिस तरह का उत्साह मैं देख रहा हूं, मैं कह सकता हूं कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों ने इतिहास पर एक नई लकीर खींचने का काम किया है। ये घर घर तिरंगा अभियान, ये तिरंगा किसी व्यक्ति का, किसी पार्टी का निशान नहीं है, ये भारत के गौरव का प्रतीक है। हजारों लाखों लोगों ने इस तिरंगे को ऊंचा रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे दी थी। और मुझे लगता है मित्रों कि 9 अगस्त 1942 को जब बापू ने मुंबई के टैंक मैदान में अंग्रेजों भारत छोड़ो को नारा दिया था, 8 अगस्त की शाम को उनकी सभा हुई थी। 9 अगस्त से पूरे देश में जवान हो, किसान हो, प्रबुद्ध नागरिक हो, अध्यापक हो, वकील हो, महिलाएं हों, बड़ी संख्या में देश भर में लोग सड़क पर आ गए थे। कितने लोगों ने बलिदान किया, तब जाकर के देश आजाद हुआ। कुछ संकीर्ण भावनाओं के लोग, संकीर्ण मानसिकता के लोग इसे भी राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमारा तिरंगा ऊंचा रहेगा तभी भारत का मस्तक पूरी दुनिया में ऊंचा रहेगा। ये बात हमें समझने की जरूरत है। संघर्ष जब परिपक्व हो जाता है तब वह सफलता का रास्ता बन जाता है। आज मैं बधाई देना चाहता हूं मनदीप कौर जी को, उनकी पूरी टीम को, अपने पीआरआईज मेंबर को, डीडीसी के चेयरमैन मेंबर्स, बीडीसी चेयरमैन मेंबर्स, सरपंच, पंच और रूरल डेवलपमेंट के सभी अपने सहयोगियों को, जिन्होंने सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज यहाँ हम सब इकट्ठे होकर के शुरू कर रहे हैं। वह संघर्ष से सृजनशीलता का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। फैज अहमद फैज का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा। संचालक महोदय जब होते हैं तो मुझे भी कुछ 2-3 पंक्तियां कहनी होती हैं। कोई पुकारो की उम्र होने आई है, कोई पुकारो की उम्र होने आई है, फलक को काफिलाए रोज शाम ठहराए, सबा ने फिर दरे जिंदा पे आके दी दस्तक, शहर करीब है दिल से कहो न घबराए, दिल से कहो न घबराए। 5 अगस्त 2019 को भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख लोगों को एक नई सुबह का संदेश दिया था। वर्षों से जम्मू कश्मीर की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था गंभीर संकट का सामना कर रही थी और मैं समझता हूं कि एक तूफान से इसे बचाकर समृद्ध बनाने की दिशा में एक यात्रा
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुई। 3 सालों में लगातार चुनौतियों से जूझते हुए, संघर्ष करते हुए गांव-गांव और शहर-शहर के बीच जो लंबा फासला था, उस फासले को कम करने की कोशिश निरंतर हम सब कर रहे हैं। हमारे बीच आज मौजूद पंचायती राज व्यवस्था के जो जनप्रतिनिधि, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो हमारी बहनें हैं, इस संघर्ष से निर्माण की परिवर्तनकारी यात्रा के साक्षी हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जम्मू कश्मीर में लागू होगी, लोग सोचते नहीं थे। केवल लागू नहीं हुई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये सच है कि देर से यहाँ व्यवस्था लागू हुई, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ कि जिन राज्यों में ये व्यवस्था बहुत पहले लागू हो गई थी, उनसे ज़्यादा इम्पावर जम्मू कश्मीर में हमने पंचायती राज संस्थाओं को और उनके प्रतिनिधियों को किया। क्या वो फंड्स का मामला हो, फंक्शंस का मामला हो या फंक्शनरीज का मामला हो। अनेक मित्र मिलते हैं, मैं जानता हूं कि अपेक्षा तभी होती है जब लोगों को लगता है कि काम हो सकता है। लोग उनसे अपेक्षा नहीं करते जिनको जानते हैं कि केवल ये बात ही कर सकते हैं। वर्तमान प्रशासन से अपेक्षाएं लोगों की बढ़ गई हैं। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो एक किस्सा मैंने कभी सुनाया था, मैं आज फिर उसको दोहराना चाहता हूँ। एक ढपोर शंख महाराज थे। एक बच्चा जा रहा था, भूख से व्याकुल था। रास्ते में कहीं ढपोर शंख महाराज धुनी लगाकर बैठे हुए थे, ध्यान में थे। बच्चे को लगी थी भूख, दिख गए महाराज। बच्चे ने कहा कि बाबा भूख लगी है, कुछ पैसा दे दीजिए। बाबा ने पूछा कितना? बच्चे ने कहा 2 रुपया। तो महाराज ने कहा 4 ले लो। बच्चे ने कहा 4 दीजिए। महाराज ने कहा 8 ले लो। बच्चे ने कहा 8 दीजिए। महाराज ने कहा 16 ले लो। बच्चा जितना मांगता था, महाराज दुगुना देने का आश्वासन बराबर देते थे, देते कुछ नहीं थे। तब से हमारे यहाँ एक श्लोक कहा जाता है, अहम ढपोर शंखोस्मि बदामि च ददामि ना। मैं ढपोर शंख हूँ, मैं केवल बोलता हूँ, देता कुछ नहीं हूँ। ये घोषणाएं यहाँ की परंपरा थी। उन घोषणाओं को तोड़ करके जमीन पर वास्तव में काम कैसे किया जाता है, एक नई व्यवस्था लागू करने की कोशिश की गई है। और मैं कह सकता हूँ विस्तार से, अभी मेहता जी ने बताया, मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन दिल से हम चाहते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत किया जाए। लोकतंत्र की ये धुरी है, बापू की यही कल्पना थी। कुछ लोगों को लगता है कि लोकतंत्र तभी होगा जब विधायक चुने जाएंगे। मैं मानता हूं कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जब व्यवस्था सुदृढ़ होगी, तब देश में असली लोकतंत्र स्थापित होगा। डीडीसी चुनाव के बाद अनेक अवसरों पर आपके साथ चर्चा करते हुए इस बात पर बराबर बल दिया गया है कि देश में यह सिस्टम दशकों पहले लागू हो गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं लागू हुआ। मैं प्रश्न छोड़ता हूं, आप विचार करिए। लोग नहीं चाहते थे कि चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा काम किए जाए। आज 20,000 काम ऐसे हैं गांव में जो चुने हुए प्रतिनिधियों की इच्छा से किए जा रहे हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स की मैं बात करूं, मुझे याद है जब से मैं आया हूं 5,361 करोड़ से शुरू हुआ डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स, आज 22,300 करोड़ से ज़्यादा पहुंच गया है। हर जिले में 3 गुना, 4 गुना, 2.5 गुना ये धन देने का काम हुआ है। मैं आज निश्चित रूप से, व्यक्तिगत रूप से भी मेरे लिए प्रसन्नता का दिन है। इस अमृत कालखंड में 25 डीडीसी तथा बीडीसी बिल्डिंग का आज शिलान्यास करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। चेयरमैन गांधरबल साहिबा, डीडीसी के चेयरमैन श्रीनगर साहब, या जो भी चेयरमैन मिलता है, साहब कहाँ ऑफिस खोलें, काम कैसे करें, रहने की ये स्वाभाविक समस्या है। व्यवस्था देर से आई, समय लगेगा, लेकिन नियत मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ रही होगी कि प्रशासन चाहता है कि सबके लिए एक अच्छा कार्यालय भी हो और चुने हुए महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों के लिए उनके उपयुक्त रहने की व्यवस्था भी हो, उनका ऑफिस ठीक से चले, इसका इंतजाम किया जा रहा है। और हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि ये काम हमारी प्राथमिकता में है, इसे हम जरूर पूरा करेंगे। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने कुल 20 डीडीसी तथा 285 बीडीसी ऑफिस के निर्माण की मंजूरी अभी तक दी है। 137 बीडीसी ऑफिस कश्मीर डिवीजन में
और 148 बीडीसी ऑफिस जम्मू डिवीज़न में निर्मित किए जाएंगे। सभी सम्मानित डीडीसी चेयरपर्सन के आवास निर्माण की प्रक्रिया भी हम आने वाले समय में तेज़ी से पूरा करना चाहते हैं। रोड एवं बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने इसके कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर जारी कर दिया है, ये मुझे आपको बताना है। और मैं समझता हूं कि इसके बाद तो मिठाई जरूर गांधरबल से मेरे यहाँ आएगी। मुझे पूरा यकीन है कि आज सिस्टम जिस रफ्तार से काम कर रहा है, इस प्रोजेक्ट को भी समय से पूरा करने की हर कोशिश की जाएगी। इस अवसर पर स्वतंत्रता दिवस की मैं अग्रिम शुभकामनाएं भी आपको देता हूं और बधाई भी। देश की अग्रणी ट्रैवल टेक एजेंसी ओयो ग्रुप तथा रूरल लाइवलीहुड मिशन ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों की आर्थिक तरक्की के लिए आज होम स्टे 75 शुरू किए हैं। मैं उन बहनों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने आज ये काम शुरू किया है। अमृत सरोवर के निर्माण में हमारे पीआरआईज ने, हमारे सभी अधिकारियों ने, मैं भूल गया जम्मू से जो साथी हमारे जुड़े हैं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूं। मैं समझता हूं कि जो टारगेट है उससे ज़्यादा, क्योंकि अभी मैं 6-7 को दिल्ली में था बैठक में, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 20% बनाना है। उस टारगेट से ज़्यादा जम्मू कश्मीर ने, मुझे लगता है कि अमृत सरोवर बनाए हैं और उसका अनेक का रिजिनोवेशन करने में भी हम सफल हुए हैं। अमृत कालखंड में इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाना, ये हमारा उद्देश्य है। कई बार हमको लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण काम गांव में सड़क बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, लेकिन मित्रों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जरा विचार करिए। ये अमृत सरोवर केवल महज सरोवर नहीं है, हम आने वाली पीढ़ियों को एक वरदान दे करके जा रहे हैं। और इसलिए मेरा निवेदन है कि जो लक्ष्य है वो तो है ही है, चुने हुए प्रतिनिधियों से, खासतौर से सरपंच साहिबान से, बीडीसी के मेंबरान चेयरमैन साहिबान से, डीडीसी के चेयरमैन साहिबान से मेरा निवेदन है कि अपने अपने ज़िले में जितना अधिकतम ये सरोवर बना सकते हैं, मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ा उपक्रम होगा आने वाली पीढ़ी का। इतना बड़ा कल्याण आप करेंगे कि इतिहास में आपका नाम दर्ज होगा। इस वर्ष अप्रैल में पीआरआईज की मीटिंग में एक बात हमने कही थी कि प्रशासन की योजनाएं अब जम्मू या श्रीनगर में बैठ करके नहीं बनाई जाती। आपसे लोग चर्चा करते हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों की राय ली जाती है और तब इसे पूरा करने की कोशिश की जाती है। आपका योगदान, आपकी भागीदारी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, मैं समझता हूँ उतनी ही अच्छे ढंग से हम काम कर पाएंगे। सभी 4290 ग्राम पंचायतों में 1000 करोड़ रुपए, प्रत्येक डीडीसी को 10 करोड़ रुपए, प्रत्येक बीडीसी को 25 लाख रुपए, शहरी स्थानीय निकायों को 313 करोड़ रुपए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियां शुरू करने के लिए मैं कहूं कि अनुदान के रूप में, इसके अलावा जो बाकी विभिन्न योजनाओं में पैसा आता है उसका जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं, तो मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि लगभग 1727.50 करोड़ रुपए मनरेगा एकीकृत बाल विकास योजना के तहत पंचायतों को अब तक ट्रांसफर किए जा चुके हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में एक व्यापक जनसंपर्क अभियान भी आयोजित किया गया। 70 भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री विभिन्न क्षेत्रों में गए, सभी जिलों में पीआरआई मेंबर से, व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधियों से, आम नागरिकों से सीधा संवाद किया और जमीनी स्तर पर लोग क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, इसका एक फीडबैक लिया। कई लोगों को लगता है कि ये भारत सरकार के मंत्री आते हैं, होगा क्या, उसका लाभ हमें समझ में आता है। जो योजनाएं हम नहीं लागू कर पाते थे, यही भारत सरकार के मंत्री जब जाते हैं तो जो काम जिन कामों में हम पीछे रह गए, उनकी मदद के कारण अनेक रिकॉर्ड हमने बनाए, अनेक माइलस्टोन हमने स्थापित किए हैं, जिसका जिक्र अभी मेहता जी ने आपके बीच किया है। मित्रों, मैं 2 बात और कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि आने वाला समय जम्मू कश्मीर का आप कैसा देखना चाहते हैं। एक बात मोटे तौर पर मैं बार बार दोहराता हूं कि समझ लेनी चाहिए कि दुनिया के किसी हिस्से में
बिना शांति के विकास स्थापित नहीं हुआ है। अगर शांति नहीं रहेगी तो विकास नहीं हो सकता है, संपन्नता समृद्धि नहीं आ सकती। कई लोगों को तकलीफ हो रही है। शाहिद इकबाल चौधरी ने बताया कि पार्लियामेंट में कहा गया 1 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट आए। ये सच है, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा फ्लाइट चले। मुझे याद है जब मैं आया था 32 फ्लाइट ऑपरेट होती थी श्रीनगर से, अभी 110 हो रही थी, 6 बंद हो जाएगी, 104 चलेगी। जम्मू में 6 फ्लाइट चलती थी, 44 चल रही है। कहाँ अगले साल कश्मीर कन्याकुमारी रेल से जुड़ जाएगा। ये स्थिति 1 लाख करोड़ की हाईवे और टनल की प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में चल रही है। 3 मेडिकल कॉलेज वाला जम्मू कश्मीर आज 7 मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, पता नहीं कितनी संस्थाएं प्रधानमंत्री जी ने दी हैं जम्मू कश्मीर को। IIT, IIM, नीफ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 2 एम्स। अब क्या चाहते हैं? ये कभी सपना हुआ करता था, हम सोचते नहीं थे। मैं समझता हूं कि उस स्थिति में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। मुझे याद है जब मैं आया था जम्मू से श्रीनगर आने में रूह काम जाती थी बाई रोड, 10 घंटे 11 घंटे लगते थे, 5 साढ़े 5 घंटे में आ रहे हैं। और जो टनल बन रही है उसके पूर्ण होने के बाद अगले साल आराम से 4.5 घंटे में जम्मू से श्रीनगर आप पहुंच सकते हैं। अनेक मोर्चों पर जिस तरह से काम प्रारंभ हुआ है, मनसा है व्यक्तिगत रूप से हमारी भी, हमारे प्रशासन के सहयोगियों की भी, और सबसे बड़ी मनसा भारत के प्रधानमंत्री की कि जम्मू कश्मीर जो देश का मुकुटमणि रहा है, देश का गौरव रहा है, फिर से वहाँ समृद्धि आवे, लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध हों और आत्मनिर्भर भारत अभियान में जम्मू कश्मीर का योगदान भी सबसे आगे बढ़ चढ़ करके हो, इस दिशा में काम किया जा रहा है। कल एक कार्यक्रम है, मिशन यूथ लॉन्च करेगा। पिछले दिनों फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने के लिए 5000 नौजवानों को ट्रेन करने का एक अभियान मिशन यूथ ने शुरू किया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और पंजाब नेशनल बैंक के साथ। कल फिर से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ दूसरा चरण शुरू हो रहा है। मैंने CEO जो हैं शाहिद इकबाल चौधरी साहब, उनसे मैंने कहा था कि 5000 में ये हम सुनिश्चित करें कि कम से कम 2500 महिलाएं हों, क्योंकि हमारी प्राथमिकता में है जवान, किसान, महिला। जब ये तीनों समृद्ध होंगे, संपन्न होंगे, अधिकार संपन्न होंगे, तो मैं समझता हूँ तभी जम्मू कश्मीर आगे बढ़ सकता है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा चश्मा उन्होंने पहन लिया कि उनको दिखाई ही नहीं पड़ेगा। पूछते हैं बदला क्या है? बदल दिखाई पड़ रही है कि पुलवामा में भी 10,000 तिरंगा लेकर के पुलवामा का नौजवान भारत माता की जय का नारा लगा रहा है। त्राल में 8000 नौजवान बच्चे भारत का तिरंगा लेकर के जुलूस निकाल रहे हैं। सोपैया होदे किसी कोने में जाइए आप जम्मू कश्मीर के, और कुछ लोग कहते हैं जबरदस्ती की जा रही। किसके साथ जबरदस्ती हुई है? मैं यहाँ भी सभागार में भी कह रहा हूँ, जो स्वेच्छा से, मुझे लगता है अगर जिसको इस मिट्टी से लगाव नहीं है, मैं समझता हूँ कि उसको जीने का हक नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो भारत माता को अपनी माँ नहीं समझता है, वो जिंदा रहे, मैं समझता हूँ कि शायद उसकी जिंदगी बेकार है। और इसलिए स्वतः प्रेरणा का विषय है। कोई किसी को नहीं कह रहा कि आप तिरंगा फहराइए। तिरंगा किसी व्यक्ति का नहीं है, तिरंगा पूरे भारत की शान है। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये हम सबका दायित्व है। कोई एक व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता है। आज दुनिया का सबसे बड़ा जन आंदोलन बन गया है ये जो घर घर तिरंगा का कार्यक्रम है। इतना बड़ा कार्यक्रम दुनिया में कभी हुआ नहीं था। आज सुबह से आप सब देख रहे होंगे, आप सब लोग सोशल मीडिया पर आज सक्रिय हैं। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारी जो बहनें आई उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप अपने परिजनों को, अपने परिवार के लोगों को भी इसके लिए आग्रह करिए। जम्मू कश्मीर प्रशासन यहाँ की खुशहाली के लिए, यहाँ के विकास के लिए निश्चित रूप से संकल्पबद्ध है। और हम आपको भरोसा देना चाहते हैं, कुछ ताकतें हैं जो चाहती हैं व्यवधान खड़ा करना, जानबूझ करके कुछ निर्दोष लोगों की जान ली जाती है। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि हमारा रास्ता दूसरा है, हमारा सिद्धांत दूसरा हमने तय किया है। और हमारा सिद्धांत यही है कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। 3 साल में किसी भी निर्दोष व्यक्ति की जान सिक्योरिटी फोर्सेस की गोली से नहीं गई है, 3 वर्षों में। नहीं तो पता नहीं क्या होता था। यहाँ बाजार बंद रहते थे, स्कूल कॉलेज चलते नहीं थे,
केवल पत्थर सड़क पर दिखाई पड़ते थे, जो हाथ पत्थर लेकर के, स्टोन लेकर के चलते थे, आज वो स्टार्टअप इकोसिस्टम में जम्मू कश्मीर को परफॉर्मर श्रेणी में ले जाने का योगदान कर रहे हैं। ये बदलाव कुछ लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा। वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ की इकॉनमी बढ़े, वो नहीं चाहते हैं कि देश भर का टूरिस्ट यहाँ आवे, और इसलिए कुछ चंद लोग हैं जो पड़ोसी के इशारे पर इस तरह का काम करें। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ। अभी देखिए वहाँ क्या हो रहा है, जहाँ खाने के लिए भोजन नहीं, मरीजों के इलाज के लिए दवा और अस्पताल नहीं, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की बात कर सकते हैं? आप खुद सोचिए, खुद बेहाल और फटेहाल लोग जम्मू कश्मीर की तरक्की में योगदान नहीं दे सकते। बहुत निर्दोष लोगों का खून बह चुका है जम्मू कश्मीर में, अब ये बंद होना चाहिए। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि सही वक्त आ गया है, आतंकवाद की ताबूत में आखिरी कील 1 साल के अंदर ठोक करके आतंकवाद को सदा सर्वदा के लिए जम्मू कश्मीर की धरती से खत्म कर दिया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं। मैं जम्मू कश्मीर के आवाम से कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, भुक्तभोगी आप होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। इसलिए आपकी आने वाली पीढ़ियां, आपके पूर्वजों ने जो भोगदंड भोगा है, आपकी आने वाली पीढ़ियां न भोग सकें, वो दुनिया में जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। इसके लिए आइए हम सब मिल करके काम करते हैं। फिर से मैं मनदीप कौर जी, उनकी पूरी टीम और आप सबको, इन बहनों को विशेष रूप से बधाई देता हूं। और PRI's मेंबर से, जिम्मेदार चुने हुए प्रतिनिधियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले 3 दिन में आप सब भी इस अभियान में जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।